डॉक्टर साहब, आज जो है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बानी पिचाई की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया कि उनको रिहा किया जाए। अब मुआशी इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी है कि इन मामलात को मुफाहमत से तय किया जाए? देखिए, सियासत है। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उनकी जो जमात है वो असम्बली में भी एहतजाज कर रही है और मुजाहरे भी कर रही है, तो ये हक है उनका। अब इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई तोड़ फोड़ हुई है या कोई इस किस्म का वाक़या पेश आया। बाकी एहतजाज उनका ये बाकी मामलात जो हैं वो कानून के तहत चल रहे हैं और उनकी लीगल टीम भी भरपूर अंदाज में लड़ रही है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मईशत के ऊपर इससे कोई, इन मुजाहरों से अभी कोई असर पड़ने जा रहा है। वैसे अगर पॉलिटिकल टर्मोइल बड़ा हो और इस तरह के मामलात हों तो फिर उसमें मईशत आपकी ज़ाहिर डिस्टर्ब होती है। ये तहरीक आगे क्या शक्ल इख्तियार करती है ये देखना है, क्योंकि अभी तो पीटीआई है, बाकी जो अपोजिशन अलाइंस है वो किस तरह से आता है और क्या करता है, और हुकूमत की तरफ से क्या, जो हुकूमत से मुराद ये है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस अरेंजमेंट में है भी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब ही अपने आप को चूँकि हुकूमत कहते हैं, वो हुकूमत नहीं कहते, तो ये देखना है कि इनकी तरफ से क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस वक्त बिल्कुल जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ये समझें कि बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि आतिश फिशां के दहाने पे सब खड़े ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या ये कहीं आतिश फिशां, एक बड़ा आतिश फिशां फटेगा या अब भी ये रुक सकता है। और अगर तो इसमें से लावा निकला तो वो फिर बहा के ले जाएगा दुनिया के बड़े हिस्से को। तो अब तक उसको उसकी उस वो जो आतिश फिशा है वो इस तरह से है कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट टोनी ब्लिंकन जो हैं, वो उनका 3 रोज़ का दौरा चाइना का मुकम्मल हुआ। अच्छा, ये जो दौरा है इसके बारे में हमने बात पहले भी की कि ये गालिबन मुश्किल तरीन दौरों में से एक, किसी भी सेक्रेटरी जो आप समझें कि सेक्रेटरी स्टेट के मुश्किल दौरों में से एक दौरा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि कामयाब रहा। मतलब इन हालात में ये दौरा बहुत कामयाब रहा, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बात नहीं हुई, यानी वो जो 4-5 बातें करनी थी उन्होंने अपनी बात की। जो स्टेटमेंट भी आया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, जिसमें उनकी और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वांग यी की मुलाकात से पहले 16 स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो जो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मीडिया से दोनों ने मुलाकात शुरू होने से पहले गुफ्तगू की। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी की और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी की। उन्होंने जो गुफ्तगू की तो उसको अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अपने अलामी में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि चाइना का ये कंसर्न, चाइना ने ये कंसर्न, और चाइना ने फिर उसमें अलामी में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो अल्फाज जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अदा किए वो बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने वो जो गुफ्तगू है वो उस पर लिखी है उनके। अच्छा, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो मैटर ऑफ कंसर्न जो चाइना के हैं वो सारे ही उसमें वो बयान कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि जी सैन फ्रांसिस्को में उससे पहले बाली में हुई मुलाकात, उसके बाद ये कि स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसी वक्त जो है वो नेगेटिव फैक्टर्स भी आ रहे हैं रिलेशनशिप में, और चाइना का जो डेवलपमेंट राइट्स हैं वो उनको सप्रेस करने की बात और कोर इंटरेस्ट और ये सारी बात। उसके बाद ये कि उन्होंने कहा कि राइट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए या हम एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ, ठीक है, क्या बिल्कुल नीचे चले जाने चाहिए ताल्लुकात, ये चाइना की तरफ से बात हो रही है, या ये है कि स्टेबिलिटी की तरफ जानी चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है। और वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट है चाइना, ठीक है, हमारे बिल्कुल जो है वो हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल अपनी जगह पे, और हम ये चाहते हैं कि स्टेबल रहें, ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो हमारा जो रिस्पेक्ट का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, विनिंग कोऑपरेशन, ये सारे मामला हमारे बिल्कुल हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो हम खड़े हैं, अपनी पॉलिसी से हम हटेंगे नहीं। अच्छा, फिर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ खड़े हैं,
ठीक है ना, दोनों एक साथ खड़े हैं, तो ये वहाँ पे बात हो रही है। फिर आगे अगर हम इसमें दिखाएं तो आगे वो फिर ये बात भी कर रहे हैं कि जी चाइना का जो इंटरनल अफेयर्स हैं चाइना के, उसके अंदर मुदाखलत अमेरिका ना करे। अच्छा, अब चाइना के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत का मतलब ये है कि वो ताइवान की तरफ इशारा है। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी वहाँ ताइवान का जिक्र नहीं किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो गुफ्तगू की तो वो बड़े उन्होंने मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और उसमें उन्होंने किसी किस्म का कोई ताइवान की वहाँ पे उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने बात नहीं की। फिर उसके बाद जब ये चले गए, इसे यूक्रेन का जिक्र भी नहीं आया, यूक्रेन का जिक्र भी नहीं आया उसमें प्रेस ब्रीफिंग में ना यूक्रेन का जिक्र आया, ना उसमें ताइवान का जिक्र आया, ना उसमें कोई ऐसी और मुतनाज़ बातों पर कॉपरेशन की बात हो गई। अंदर गए, मीटिंग हुई और ये मीटिंग 5.5 घंटे जारी रही, इनकी और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की। और फिर 5.5 घंटे की मुलाकात के बाद एक 5 घंटे का वक्फा आ गया और उस 5 घंटे के वक्फे के बाद एक गैर एलानिया मुलाकात सेक्रेटरी ब्लिंकन की चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई। और ये मीटिंग जो प्रीमियर शी जिनपिंग से है, ये मुलाकात इस बात का इजहार है कि जो दौरा है वो अच्छा रहा, कामयाब रहा, बड़ी हद तक दौरा कामयाब रहा। क्योंकि अगर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे ही मामलात ख़राब हो जाते हैं, तल्खियाँ, बावजूद इसके कि जाने से पहले वो 4 बिल्स टिकटॉक के हवाले से और ताइवान की एड के हवाले से और यूक्रेन की जो है वो रशिया की मदद हो रही है, यूक्रेन के, अमेरिका का जो स्टांस है चाइना के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, उसके बावजूद जो है ये उनकी मुलाकात हुई। और जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं उनके साथ मुलाकात में उन्होंने जो अलामी आया उनका मुलाकात का, उसमें तो बिल्कुल ये लग रहा है कि जी वो जो बात है, ये 5th अगर मैं दिखाऊं स्लाइड यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना, तो उसमें ये बहुत अच्छी, मतलब इसमें कोई मुस्बत ही नज़र आ रहा है, इसमें कोई नेगेटिव बात हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम 5वीं स्लाइड दिखा सकें, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सेक्रेटरी स्टेट की मुलाकात के बाद का एलामी है। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये मुलाकात भी हो गई। ये मुलाकात शेड्यूल नहीं थी, पहले ये था कि शायद वो मिलें। अच्छा, पहले भी जब ये गए थे तो भी इनकी मुलाकात प्रीमियर शी जिनपिंग से हो गई थी। इसमें जो दूसरी अच्छी बात, 3-4 बातों पर इत्तेफाक हो। एक तो ये कम्युनिकेशन खुली रहेगी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी, ये कल्चरल लेवल पे, और जो कारोबारी शख्सियात हैं ये दौरा करती रहेंगी एक दूसरे के मुल्क का और मुल्कों का, और ये है कि मतलब मफाहमत भी है, और मतलब कोई उसमें ऐसी बात नहीं आई। रशिया के ऊपर भी थोड़ा सा बस उन्होंने बात की, हल्की सी, कि जी आप रशिया की सपोर्ट इस वक्त ना करें, और मशरिक़ वस्ता का तो या गज़ा का, इसराइल का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अच्छा, ये इसमें बात जो है ये इम्पॉर्टेंट बात है। इन वो 4-5 बातें जो होनी थी वो नहीं हुई, ना वो अलामी में कहीं नाम है उसका, ना कहीं, बस वो ऐसे ही है कि जी उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा होगा कि जी मैंने तो बात की थी अंदर, लेकिन अलामिया में कहीं वो ऐसा तस्करा नहीं है। अच्छा, अब तो एक बहुत ही अब कि एक अच्छा दौरा गया, इन हालात में एक दौरा अच्छा गया, जबकि वो बिल वगैरह वहाँ से सारे मंजूर हो गए। उसकी वजह ये कि पस मंज़र में बहुत कुछ हो रहा है, पस मंज़र में बहुत कुछ हो रहा है। पस मंज़र में ये हो रहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो चाइना का दौरा ख़त्म करके पहुँच रहे हैं रियाद, और रियाद वो पहुँच रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की का जो इजलास है उसमें शिरकत के लिए। लेकिन उसके साथ ही जो सऊदी अरेबिया है उसमें पहली मर्तबा, यानी अभी तक ये मामला चल रहा था काहिरा और ये मामला चल रहा था कतर, पहली मर्तबा सऊदी अरेबिया में रियाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, डिस्कशंस होने जा रहे हैं, गज़ा, इसराइल, 2 रियासती हल, सीज़ फायर, इसके ऊपर सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, टॉक्स होने जा रही हैं। और यहाँ पर मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर दूँ फर्स्ट स्लाइड दिखा के, और ये पहली दफ़ा है कि ये टॉक्स जो हैं ये रियाद में हो रही हैं, सऊदी अरेबिया में हो रही हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि अच्छा, इसमें 2 फरीक नहीं हैं, ये जहन में रहे,
इसमें इसमें और काहिरा और कतर और पेरिस के मुज़ाकरात में और इन मुज़ाकरात में फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि एक तो यहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद होंगे, एक डेविड कैमरॉन भी होंगे, जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आ रही हैं, उसके अलावा जो है वो यूरोप के और भी लोग होंगे। फिर ये कि कई अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी और जो कायदीन भी वहाँ पहुँच रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए, वो भी उसका हिस्सा होंगे इन टॉक्स का। तो ये सऊदी अरेबिया में टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो दो फरीक इसमें नहीं है, लेकिन एक फरीक इसराइल नहीं होगा जो कि काहिरा में था और कतर में था, और एक हमास नहीं जो कि काहिरा में थे और कतर में थे और पेरिस में थे। तो वो ना, उनकी इन दोनों की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ये सारे जो अरब ममालिक और बाकी जो हैं ये सारे उसमें मौजूद होंगे। और ये बात होगी अब सऊदी अरेबिया में होगी अभी। अच्छा, इसकी मैंने कहा ना आपसे बहुत सिग्निफिकेंस है कि सऊदी अरेबिया अगर ये सारे आ रहे हैं और ये बात होने जा रहे हैं मुज़ाकरात इस तरह, तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला आ गया है कि दुनिया या मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया या यूरोप या बाकी सारी जगहों पे आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसमें जो अब एक इशू है वो ये है कि इसी दौरान जो इसराइल है, एक तो ये कि तमाम बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे फैल गए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका के तूल अर्ज़ में, मैं उनका भी ये देख रहा था, तो इसमें हार्वर्ड में, येल में, कोलंबिया, जॉर्ज टाउन, ये उनका जो नक्शा है, साउथ कैलिफोर्निया, कई जगहों पर जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं अमेरिका में, और इससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये तो ये जो है, और मामला ये बाकी जो मगरबी ममालिक हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस तक फैल रहा है मामला। और उनकी जो अरबी में जो वजारत ख़ारजा, उनकी जो महकमा ख़ारजा की जो तर्जुमान है हाला राहीत, वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं अपने ओहदे से। उन्होंने ये चौथी रुकन है जो कि बाइडन इंतज़ामिया की, और इनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ जब ये प्राइवेट मीडिया स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, तो पहले तो लंदन से ज़रा, फिर दुबई, तो ये दुबई मीडिया सिटी में थी जहाँ पे जियो और एयरवे थे। तो ये दुबई मीडिया सिटी में ये थी 2006 तक। जो फ़ाल हुआ है दुबई मीडिया सिटी वो हुआ है 2003 में। तो 2003 में जब ये फ्री जोन और एक बहुत ज़बरदस्त, अब तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उस वक्त जब ये शुरू हुआ था तो ये शुरू के दिनों में दुबई मीडिया सिटी की डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे थी, और मेरा गालिबन गुमान यह है कि ये वहीं की नेशनल है। फिर उसके यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात की ही गालिबन नेशनल है, या अमेरिकन नेशनल हो गई होंगी क्योंकि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, तो फिर वहीं की नेशनल हो गई होंगी, लेकिन ये थी बहरहाल दुबई मीडिया सिटी में। उसके बाद ये हुआ कि ये वहाँ चली गई। 2006 में इन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, स्टेट डिपार्टमेंट, और जो है उसके बाद ये यमन में, उर्दन में, कई और मुल्कों में, जनूबी अफ्रीका में, कई मुल्कों में ये इंसानी हकूक़ और पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पे इन्होंने काम किया, और फिर ये तर्जुमान वहाँ पे बन गई, और कोई 18 साल तकरीबन ये स्टेट डिपार्टमेंट की मुस्तकिल, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये मुस्तकिल वहाँ पर काम करने वाली शख्सियत जो कि मुस्ताफ़ी हो गई। अच्छा, इनकी इम्पोर्टेंस अब ये रही पिछले दिनों में कि जो भी अरब दुनिया में अमेरिका का नुक्ता नज़र हमारे सामने आता रहा, हम तो वो दिखा रहे हैं ना जो हमारे सामने, वो जो इंग्लिश में वाइट हाउस के तर्जुमान इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अरब दुनिया में जब दिखाया जा रहा होता है तो उसमें ये इनकी ये आ रही होती हैं, क्योंकि अरबी में बात कर रही होती है ना। तो अरब दुनिया को जब उनको पता चले कि कौन बात कर रहा है उनके साथ वजारत ख़ारजा की तरफ से, तो इनको तमाम अरब दुनिया जानती है क्योंकि ये अरबी में बात करती हैं। ठीक है।